हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती लेकर आ चुका हूं। ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसमें दोस्तों, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वे भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बिना एक्सपीरियंस वाले जो फ्रेशर हैं वे भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। 2 जगह से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से वैकेंसी निकाली गई है, और अटल बिहारी वाजपेयी जो हॉस्पिटल है नई दिल्ली में, वहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी आ चुकी है, ऑनलाइन यहाँ पे शुरू हो चुका है। आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, बस आपको जो है जाना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू आपको देना है और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होना है। कोई आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना है, ना कोई आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 16 जनवरी से आपका इंटरव्यू होगा और 30 जनवरी 2026 तक जो है आपका इंटरव्यू चलने वाला है। तो दोस्तों, इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से वैकेंसी आ चुकी है। 2026 की यह पहली भर्ती है। इसमें दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है, सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी है, और भी बहुत सारी पोजीशन पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो सैलरी मिलेगी, मैक्सिमम सैलरी 1,15,300 रुपये मिलने वाली है। नई भर्ती आ चुकी है। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकती हो, और आप लोगों का इंटरव्यू होगा। कोई आपको फॉर्म नहीं भरना है, ना ही कोई आपको फीस पे करना है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको लेके चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करोगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नई दिल्ली, यहाँ पे एक वेबसाइट से होगी। आप लोग जैसे नीचे आइए और यहाँ पे देखिए RML हॉस्पिटल। जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे, 2 सेकंड बस आपको वेट करना है। होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप लोग दोस्तों होम पेज पर आओगे तभी आपको विज्ञापन की सारी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पे देखिएगा वेबसाइट ओपन हो चुका है। भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर आओगे दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आइए, और जैसे आप लोग इस पेज पर आओगे तो यहाँ पे देखोगे 3 डॉट है। आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा रिक्रूटमेंट। इस रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैकेंसीज का ऑप्शन आएगा, और इस वैकेंसीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको विज्ञापन मिल जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली गई है। कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, कोई सरकारी वैकेंसी नहीं है। संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली गई है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द डी एडिक्शन वार्ड एंड ट्रीटमेंट सेंटर एट द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री अटल बिहारी वाजपेयी एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है, विज्ञापन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, कोई आपको फॉर्म नहीं भरना है। डेट यहाँ पे मेंशन है 8 जनवरी 2026। भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, यहाँ से वैकेंसी है। इसका नोटिस नंबर है या फिर विज्ञापन नंबर है 43। वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे बोला गया है कि 1 ईयर के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है उसको बढ़ाई जाएगी। बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से वैकेंसी प्रोजेक्ट बेसिस पर निकाली गई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर देखोगे, सबसे पहले सीनियर रेजिडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है। फिर यहाँ पे कितनी वैकेंसी इसकी जानकारी है, क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी है, एज के बारे में जानकारी है, सैलरी के बारे में, और इंटरव्यू डेट के बारे में और वेन्यू के बारे में बताई गई है।
सीनियर रेजिडेंट की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। इसमें एमडी डीएनबी जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यानी कि बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेके 45 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है और सैलरी आपको 1,15,300 रुपये मिलने वाली है। इसका जो इंटरव्यू होगा 16 जनवरी 2026 को होगा। सुबह 9 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। कहाँ पे? तो सेमिनार हॉल, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, अटल बिहारी वाजपेयी एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, अपोजिट बिरला मंदिर, नवयुग स्कूल। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। एड्रेस यहाँ पे सेम ही है सभी का, इसी एड्रेस पर जो है इंटरव्यू होगा। नर्सिंग ऑफिसर का भी इसी एड्रेस पर इंटरव्यू होगा। एमटीएस डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, सीनियर एजेंट सभी का जो है इसी एड्रेस पर इंटरव्यू होगा। सेमिनार हॉल, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली, बिरला मंदिर अपोजिट नवयुग स्कूल। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी नंबर 2 नर्सिंग ऑफिसर की 5 वैकेंसी है। इसमें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 45 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। इन्हें सैलरी मिलेगी 37,500 रुपये। इसका इंटरव्यू जो है 19 जनवरी 2026 को होगा। सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करना है। एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, सेम एड्रेस है। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम का रखा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। आपके लिए भी 5 वैकेंसी है और 18 से 45 वर्ष एज क्राइटेरिया है। 37,500 रुपये आपको भी सैलरी मिलेगी और आपका भी इंटरव्यू 19 जनवरी को होगा। सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करना है। एड्रेस यहाँ पे सेम है। बस बीएससी नर्सिंग के पास एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन जीएनएम के पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। बाकी सब कुछ सेम है। काउंसलर की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। इसमें पीजी अगर आपने कर रखा है साइकोलॉजी से या सोशल वर्क से तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 22 से 45 वर्ष यहाँ पे क्राइटेरिया है। 31,250 रुपये सैलरी मिलेगी। इसका इंटरव्यू जो है 28 जनवरी 2026 को होगा। सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करना है। एड्रेस यहाँ पे सेम है। इसके अलावा फार्मासिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। फार्मासिस्ट में जो है 1 वैकेंसी है। इसमें बी फार्मा बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और डी फार्मा के पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 20 से लेकर 35 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। 26,250 रुपये सैलरी मिलेगी और इसका जो डेट है, इंटरव्यू डेट है, यह 28 जनवरी 2026 से सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करना है। वेन्यू यहाँ पे सेम दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 20 से लेकर 30 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। 24,500 रुपये सैलरी मिलेगी। इसका इंटरव्यू जो है 30 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे होगा। जब आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा, इसके बाद आपका जो है स्किल टेस्ट भी होगा। जैसे ही आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा और आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, फिर आपका जस्ट स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद एमटीएस की यहाँ पे 6 वैकेंसी है और इसमें अगर आपने 12वीं पास कर रखा है एमटीएस में अप्लाई कर सकते हो। अगर सिर्फ 12वीं पास कर रखी हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। 22,411 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसका इंटरव्यू जो है 30/1/2026 को होगा सुबह 9 बजे और इसका वेन्यू यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप लोगों का एमटीएस का इंटरव्यू हो जाएगा, इसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब देखिए, जब आप लोगों का इंटरव्यू होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है निकाल लेना। इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट आउट निकाल के फिल करके, इसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस दी गई है इसको टिक करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है इंटरव्यू के लिए। सुबह 9 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। फिर आपके जो है एक कागज़ देखे जाएंगे या आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। फिर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 1 घंटे के बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी इस विज्ञापन को आप लोग देख लीजिए और अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिए। धन्यवाद।